वो जिंदा है हजारों सालों से। वो यहाँ वहाँ भटक रहा है ना जाने कितनी ही सदियों से। आखिर वो किसकी तलाश में है? वो दिन में कभी छलावे की तरह तो कभी अंधेरी रात में चुपचाप आता है। कुछ लोगों के लिए उसका आना कहानी किस्सों की तरह है, पर कुछ लोगों का यह विश्वास है कि उन्होंने उसे देखा है अपनी आंखों से अपने सामने, एक दिव्य शरीर वाला, कोढ़ से परेशान होता हुआ, अपने जख्मों को आराम देने के लिए लोगों से कभी हल्दी तो कभी तेल मांगता हुआ। वो महाभारत काल में भी था और वो आज भी है। महाभारत महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जो हमें धर्म और अधर्म का ज्ञान देता है। इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कथाओं में से एक यह ग्रंथ हिंदुओं का पांचवा वेद है। महाभारत में एक से एक योद्धाओं का विवरण मिलता है। इस काल में ऐसे ऐसे महारथियों की होने की बात की गई है जो अकेले ही पूरी सृष्टि को खत्म करने की ताकत रखते थे। और इसी ग्रंथ में कई ऐसे भी किरदार हैं जो बेहद रहस्यमयी माने जाते थे। ऐसा ही एक किरदार था अश्वत्थामा, जिसके आज भी जीवित होने की बात कही जाती है। आज के एपिसोड में हम अश्वत्थामा के पूरे रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उस योद्धा को चिरंजीवी क्यों माना जाता था। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 20 किलोमीटर दूर स्थित असीरगढ़ का किला न जाने कितने ही राज दबाए हुए है, जिन्हें लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि किले के अंदर स्थित गुप्तेश्वर मंदिर में आज भी अश्वत्थामा आते हैं, पूजा करते हैं और चले जाते हैं। वे किसी को नजर नहीं आते। माना जाता है कि वे सुबह सुबह आते हैं और किसी के उठने से पहले वहां से शिवलिंग की पूजा करके चले जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, और यह अगर मात्र मिथक है तो वह कौन है जो हर सुबह मंदिर का ताला खुलने से पहले ही उस भव्य शिवलिंग की पूजा करके चला जाता है? आखिर क्यों हर दिन शिवलिंग पर फूल चढ़े हुए दिखते हैं, जल चढ़ा हुआ मिलता है? सूरज ढलने के बाद असीरगढ़ के इस किले में किसी को रुकने नहीं दिया जाता। सब जगह ताले लगा दिए जाते हैं, पूरे किले को बंद कर दिया जाता है। तो फिर आखिर वहां कोई कैसे आ सकता है? ये तभी संभव है जब किसी के पास दैविक शक्तियां हो। लोगों का कहना है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। किसी आम इंसान की तुलना में काफी बड़े हैं अश्वत्थामा। उनका कद काफी ऊंचा है, करीबन 14 फीट के आसपास। शरीर पर गहरे जख्म हैं। उन्हें शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के साथ ही उनके ललाट से लगातार खून बहता रहता है। माना जाता है कि युद्ध में अधिक घायल होने के कारण आज तक उनके घाव नहीं भरे। वह आज भी जंगलों में भटक भटक कर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया श्राप भोग रहे हैं। आखिर महाभारत के दौरान अश्वत्थामा के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो आज भी जिंदा हैं, भटक रहे हैं, चाह कर भी उन्हें मौत नहीं आ रही? यह जानने के लिए जानना होगा महाभारत के उन किस्सों को जहां से इनकी शुरुआत हुई। दरअसल जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तब उनके गले से घोड़े के हिनहिनाने जैसी आवाज निकली, जिसके कारण इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे पर अमूल्यवान मणि विद्यमान था, जो इन्हें दैत्य, शस्त्र, देवता और नाग आदि से निर्भीक रखता था। महाभारत में अश्वत्थामा ने गुरु द्रोण के भांति कौरवों का साथ दिया। अश्वत्थामा एक वीर योद्धा था जिसने महाभारत के युग में अपना पराक्रम दिखाया, जिससे पांडव हारते नजर आ रहे थे। गुरु द्रोण और बेटे अश्वत्थामा ने मिलकर पांचों पांडवों को परास्त कर ही दिया था कि श्री कृष्ण ने कपट नीति अपनाकर युधिष्ठिर से झूठ कहने को कहा। सारे युद्ध में यह बात फैलाने को कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि जो मारा गया था वो था अश्वत्थामा हाथी। युधिष्ठिर ने सत्यता की पुष्टि करने के लिए जब पूछा तब उन्होंने बताया अश्वत्थामा मारा गया पर हाथी।
पर श्री कृष्ण के शंखनाद करने के कारण हाथी शब्द गुरु द्रोण नहीं सुन पाए और पुत्र शोक में उन्होंने अपने शास्त्र त्याग दिए। अवसर का फायदा उठाकर दुष्टक द्युमन ने उनका सर काट दिया। जब अश्वत्थामा को इस कुपट नीति का पता चला तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और युद्ध में कपट नीति अपनाने की ठान ली। उसने रात के अंधेरे में मौका पाते ही द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते समय ही वध कर दिया। इससे अर्जुन क्रोध में आकर जब अश्वत्थामा का पीछा करने लगे तो अश्वत्थामा ने एकाएक ब्रह्मास्त्र अर्जुन पर छोड़ दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानता था परंतु लौटाना नहीं, इसलिए इसे रोकने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। अबोध बालक और स्त्री की हत्या अधर्म है, यह कहकर श्री कृष्ण ने क्रोधित होते हुए अश्वत्थामा के माथे पर लगा हुआ मणि निकाल लिया और कलयुग के अंत तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया। मणि निकल जाने से अश्वत्थामा की सारी शक्तियां चली गई और बस ऐसा ही मान्यता है कि तब से आज तक अश्वत्थामा के माथे से लगातार खून बह रहा है। न जाने अश्वत्थामा ने कितने ही युग यहां वहां भटक कर गुजारे हैं और न जाने कितने ही युग गुजारना अभी बाकी है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।